प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत शेरशाह, जो एक कुशल प्रशासक थे, शेरशाह के प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या उनकी उपलब्धि रही, शेरशाह कालीन प्रशासन की विशेषताएं क्या थी, उसके संदर्भ में हम लोग आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में शेरशाह सूरी का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखता है। और शेरशाह सूरी अफ़गान शासकों में से एक शासक था, जिसने अखिल भारतीय स्तर पर अपने साम्राज्य का निर्माण किया। और शेरशाह द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का प्रभाव इतना अधिक प्रबल रहा कि कालांतर में महान मुग़ल सम्राट अकबर ने शेरशाह के प्रशासन को अपनाया और जिसके बल पर मुग़ल साम्राज्य को सुदृढ़ता, उसे मजबूती प्रदान की। पिछले क्लास में हम लोगों ने शेरशाह कालीन प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के तहत दीवान वजारत, दीवान अर्ज, दीवान इंशा और दीवान रसातल के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना कि शेरशाह ने सरकार या जिला और परगना के स्तर पर स्थानीय प्रशासन को किस तरह से संगठित किया, उसके संदर्भ में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग शेरशाह कालीन प्रशासन के क्षेत्र में हुए सुधार के संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। शेरशाह के सैनिक सुधारों में कोई मौलिकता नहीं थी। उसने सल्तनत कालीन खिलजी वंश के महानतम शासकों, खिलजी वंश के प्रमुख शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की ही फिर से उसको दोहराया। शेरशाह के सैन्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं थी केंद्रीय प्रशासन का निर्माण, नकद वेतन और घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया अर्थात उसका आइडेंटिफिकेशन लिखने की जो व्यवस्था थी, जिसे शेरशाह ने कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के यह सैन्य प्रशासन से लिया था। शेरशाह के सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार था वह भूराजस्व के क्षेत्र में था। शेरशाह ने भूराजस्व के क्षेत्र में एक नवीन प्रणाली की शुरुआत की, जिसे जब्ती प्रथा के नाम से जाना जाता है। जब्ती प्रथा के अंतर्गत लगान का जो निर्धारण होता था, भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। साथ ही उसने कृषि योग्य जो भूमि थी उसे 3 श्रेणियों में अर्थात उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी में विभक्त किया था। तीनों श्रेणियों की जो औसत उपज था उसका 1/3 भाग लगान निर्धारित कर प्रत्येक किसान को पट्टा प्रदान कर उसके अधिकारों को जमींदारों और मध्यस्थ भूमिपति वर्ग के शोषण से सुरक्षित किया। किसानों को नकदी या अनाज किसी एक माध्यम से लगान देने की छूट थी, लेकिन नकद भुगतान की प्राथमिकता दी गई। लगान निर्धारण में
नरमी बढ़ती गई, लेकिन लगान वसूली ठीक समय पर कड़ाई के साथ की जाती थी। केवल प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ही लगान में कोई रियायत दी जाती थी। शेरशाह के शासनकाल का महत्व उसके आर्थिक सुधारों के कारण भी रहा है। उसने राज्य में एक समान मुद्रा प्रणाली और माप तौल की प्रणाली और उसके उपकरणों को लागू किया। व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु चुंगियों की जो दर थी उसे निर्धारित की। राहदारी जैसे करों को समाप्त कर केवल 2 स्थानों पर चुंगी लेने का प्रबंध शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान किया। शेरशाह सूरी ने प्रशासन के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार के साथ साथ उसने जन कल्याण के भी कुछ कार्य किए। उसने बड़ी संख्या में जन कल्याण हेतु, लोगों के हित हेतु सड़कों का निर्माण कराया, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ग्रैंड ट्रंक सड़क है, जो बंगाल के सुनारगांव से लेकर पेशावर तक जाता था। साथ ही शेरशाह सूरी ने इन सड़कों पर सरायों के निर्माण से प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा इन माध्यमों से संचार और आवागमन की भी सुविधा हुई। डाक व्यवस्था का प्रचलन संभव हुआ और इस समय व्यापार में भी उन्नति हुई। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता के युग का आरंभ शेरशाह के साथ ही प्रारंभ माना जाता है। तो इस प्रकार शेरशाह भारतीय इतिहास में एक विजेता के साथ साथ विजेता से कहीं अधिक एक प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। उसने प्रशासन के लगभग सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया, जिसका प्रभाव न केवल उसके शासनकाल में ही बना रहा, बल्कि मुग़ल प्रशासन में भी उसके अवशेष के रूप में देखे जा सकते हैं। महान मुग़ल सम्राट अकबर ने जब मुग़ल साम्राज्य की फिर से स्थापना की, तब मुग़ल प्रशासन तंत्र का भी उसने निर्माण किया। उस समय उसने विभिन्न प्रयोग किए, मगर अंततः शेरशाह को ही अनेक विशेषताएं, अर्थात शेरशाह के द्वारा जो प्रशासन के क्षेत्र में जो किए गए कार्य थे, जो उसके द्वारा जो लागू की गई नीति थी, उसे ही ग्रहण किया। तो बच्चों, आज हम लोग शेरशाह के प्रशासन के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।